नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है। गौरव कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। हम लोग सीख रहे हैं कोल्ड्रा और कोल्ड्रा के अध्याय में अगला ऑप्शन को समझते हैं दोस्तों। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी आपको पार्ट समझ में नहीं आए, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके आप देख रहे हैं, जो पार्ट समझ में नहीं आया तो उसको 2 बार देखिए। फिर भी समझ में नहीं आया दोस्तों तो अपने पीसी या कंप्यूटर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो जरूर आप सीख जाएंगे। तो चलिए, अगला ऑप्शन समझने से पहले मैं आपसे मिलता हूँ छोटा सा इंट्रो के बाद। वेलकम बैक दोस्तों, मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूँ और अगला ऑप्शन का मैं आपको बताता हूँ। क्लिक किया, मेरे पास कोल्ड्रा 2019 है, यानी कि 2019 है। आपके पास X7, X8 2018, 2019 से है तो आपको चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने ओके पर मैंने क्लिक किया और इस साइज को थोड़ा सा मैं आपको बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा सा स्पष्ट दिखने में और अच्छा लगे तो 100% में कर देता हूं। और आज हम लोग सीखेंगे, यहां पर आएंगे टैक्स के बारे में सीखेंगे। अगर आपको कोल्ड्रा का यूज करना अच्छा से जानना सीखना चाहते हैं तो आपको टैक्स को अच्छा समझना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि टैक्स का ही काम इसमें ज्यादातर होता है। टैक्स का ही समझिए कि आपको 90% काम टैक्स से ही रिलेटिव होता है। टैक्स को अच्छा से समझना आपको बहुत जरूरी है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे टैक्स यहाँ पे क्लिक किए और क्लिक करके यहाँ पे जैसे क्लिक किए, अभी इसमें क्लिक किए और यहाँ पर आपको देखिए ऑप्शन आ गया। तो क्या क्या चीज ऑप्शन में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आके यहाँ पे क्लिक करके मैंने क्या किया, मैं ढूंढ रहा हूं कोई टैक्स का कोई लिखावट। जैसे कि आपके घर में, आपके बहुत सा घर में पढ़ने वाले तो हर तरह के लिखने का अलग अलग आपको डिजाइन होती है, हर तरह अलग अलग लिखने का स्टाइल होता है। कोई अलग ढंग से लिखता है, कोई जैसे नाम ही एक ही सब, जैसे मानी कंप्यूटर सबको लिखने के लिए कहेगा तो सभी कंप्यूटर लिखेगा, लेकिन आपको लिखावट में अंतर आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ फॉन्ट के एक लिखावट है जिसको सबका अलग अलग आपको अंतर आ जाता है। ठीक है, तो मैं बारी बारी से आपको बताऊंगा। पहले मैं कोई एक टैक्स को लिख लेता हूं, यानी कि ले लेता हूं और उसके बाद मैं आपको बताता हूं। तो चलिए, मैंने यहां पर एरियल मैंने ले लिया है और यहां पर मैंने लिख रहा हूं, मैंने लिखा गौरव। आप देखिए, सबसे पहले यहां पर आइए, इसके बारे में पूरा हम लोग समझेंगे। यहां पर से क्या है कि आप इस लेटर को कहां पर आप रखना चाहते हैं, ठीक है ना। तो आप यहां पर से आप जैसे आप इसको लिखिएगा, जैसे मैं 1 करूंगा और इंटर मारूंगा तो देखिए थोड़ा सा हट गया। ठीक है, 3 करूंगा, इंटर मारूंगा तो और हटा। और नीचे में अगर मैं 2 करूंगा तो इंटर मारूंगा तो नीचे चला गया, देखिए यहां पर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम इसको उपयोग करते, इसको मैं ऊपर में रख देता हूं और इसको मैं कर देता हूं 100%। ठीक है, अगर माने कि इधर ऐसा हो जाए, आपको पता नहीं चले, तो डायरेक्ट आपका एक ही में आ सकते हैं। क्या करता है, 2 फीट पे क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट आपको वहां पेज पर आपको दिखाई देगा। 2 पेज इस तरह से 2 वाइड, इस तरह से 2 हाइट, इस तरह से। तो यहां पर भी जाकर आप क्लिक करके आप डायरेक्ट ऐसे इस करके भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये जो क्या है, ये इसका साइज है, इसका साइज, ठीक है ना। इंटर मारेंगे, देखिए इसका साइज ये बहुत ज्यादा है इसलिए पता नहीं चल रहा है। इसको मैं करता हूँ 100%। अब मैं आपको दिखलाता हूँ। 3 इंटर मारेंगे, इस तरह से ये सबका साइज है। ठीक है, समझ गए। ये लॉक कर दीजिएगा तो एक समान आपको बढ़ेगा। ये आपका मिरर है, ठीक है ना। आगे मैं आपको इसका बताऊंगा। ये फॉन्ट, ठीक है, ये फॉन्ट, तो यही के बारे में आज हम लोग समझेंगे। अब मैंने गौरव यहाँ पर इस तरह से लिखा, जैसे पे क्लिक कर देखिए अब कैसे लिख दिया। पहले मेरे पास कैसे था और अब कैसे ये हो गया। तो यहां से आपको हर तरह से आपको देखिए, आप ऐसा इस पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए ऐसा लिखा आउट हो जाएगा। तो इसमें से आपको डाउन एरो से इस तरह से क्लिक कर करके आप इसको प्रीव्यू देख सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लेटर लगे उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा तो वो उसी ढंग से आपको वो लिख देगा। देखिए बहुत सारे आपको इसमें डिजाइन है, कोई भी आपको अच्छा लगा तो माने इसी पे आप क्लिक कर दीजिएगा तो वही में आपको लेटर आपको हो जाएगा।
और ये क्या करता है, इसका साइज आपको कम बेसी ज़्यादा करता है। देखिए ये सब क्या करे, बोल्ड, इटालिक, तिरछा, अंडरलाइन, ये सब करता है। इसके बारे में आगे हम लोग बताएंगे। अब मैं आपको और कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। इसको मैं करता हूँ डिलीट, और फिर से मैंने इसको लिया और फिर से यहाँ से मैं करूँगा। अब मैं कुछ लिख रहा हूँ, हम लगातार अगर लिखते जाएंगे तो ये लगातार आपको लिखाते हुए जा रहा है। अगर हमको नीचे लिखना होगा तो हमको मारना पड़ेगा इंटर, जैसे इंटर मारेंगे तब वो नीचे लिखेगा, नहीं तो धारा पर ही आप लिखते जाइएगा तो वो लगातार आपको लिखते जाएगा। आगे में क्या करेगा, बढ़ते जाएगा। जहां पर इंटर मारिएगा तभी वो इंटर जाके आपको रुकेगा। तो इस तरह से हम आपको लिखते जाएंगे धारा प्रवाही, तो आपको लिखते जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, जैसे कहीं क्लिक कर दीजिएगा, फिर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये पर क्या हुआ, अगर आप पिक टूल पर क्लिक कर देते हैं तो ये आपको सिलेक्शन हो जाता है। ये सिलेक्शन होकर कहीं भी ऊपर आप इसको कहीं भी उठा के आपको रख सकते हैं। इसको आप इस तरह से बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्लिक करके लिख रहे हैं, जो भी हम लोग ऐसे क्लिक करके हमको लिख रहे हैं इस तरह से, तो इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे कोई भी क्लिक करके हमको लिख रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं आर्टिस्ट टैक्स। आर्टिस्ट टैक्स इसको बोलते हैं। अब एक होता है पैराग्राफ टैक्स, तो हम आपको दोनों बताएंगे। क्लिक करके हम लिख रहे हैं तो इसको बोलते हैं आर्टिस्ट टैक्स, ठीक है। अब एक होता है पैराग्राफ टैक्स, ठीक है। इस तरह से मैंने लिख रहा हूं। अब देखिए क्लिक करके मैंने लिखा तो ये अलग हो गया और ई क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है। देखिए मैंने क्लिक, जैसे इस पर हम क्लिक कर रहे हैं और इस पिक टूल पर क्लिक करेंगे तो इसको देखिए ये अलग हो गया, ये अलग। जैसे क्लिक करके हमने नीचे आग क्लिक कर दिए थे। अब हम इसी में अगर हमको लिखना है तो इसमें ये आपको लीजिए टैक्स को, फिर यहां पर क्लिक कीजिएगा तो फिर आप इसी में आपको लिख सकते हैं। अगर इसमें लिखना होगा तो आप यहां पे क्लिक कीजिएगा तो फिर आप इसमें लिख सकते हैं इस तरह से। अगर हमको बड़ा छोटा करना होगा तो इस पर क्लिक करके एक समान इस तरह से बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से कीजिएगा तो इस तरह से बड़ा होगा, इस तरह से, और इस तरह से कीजिएगा तो इस तरह बड़ा होगा। एक समान चाहते हैं तो शिफ्ट प्रेस करके भी आप बड़ा छोटा कीजिएगा तो चारों दिशा से बड़ा छोटा होगा इस तरह से। अब आते हैं सिलेक्शन को। हम लोग सिलेक्शन को, अगर हमको ये पूरा सिलेक्शन हो रहा है, ये पूरा क्लिक करके हम अलग जगह लिख दिए थे इसलिए अलग अलग ये दो गो बन गया है। हमको इसमें से कोई पार्ट को सिलेक्ट करना, मुझे कंप्यूटर का सिलेक्ट करना था, तब कैसे होगा, फिर इसको टैक्स को लेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ऐसे माउस को लेफ्ट बटन प्रेस करके इसी तरह से हम ड्रैग करेंगे तो आपको इतना सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन करके आप इसको कुछ कलर कर सकते हैं, जैसे सिलेक्शन करके आप जो भी कलर कर सकते हैं। सिलेक्शन करके इसको इतना बोल्ड भी कर सकते हैं, इतना तिरछा भी कर सकते हैं, इतना अंडरलाइन भी कर सकते हैं। सिलेक्शन करके भी कोई भी चीज काम को आपको कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं माउस से सिलेक्शन करके बताया कि यहाँ से ऐसे करके ऐसे कीजिएगा तो माउस से सिलेक्शन होगा, फिर नीचे आएगा तो नीचे हो जाएगा, फिर ऐसे कीजिएगा फिर वापस आएगा, जैसे आपको करना वैसे कीजिए। अब मैं चाहता हूँ कीबोर्ड से, तो यहाँ पर आपका अगर कर्सर है यहाँ पर तो शिफ्ट प्रेस कर दीजिए और लेफ्ट वाला को आप एक बार क्लिक कीजिएगा तो एक लेटर 2 3 4 ऐसे करके क्लिक करें। अब पूरा क्लिक करते जाइए तो आपको पूरा लेटर आपको सिलेक्ट हो गया। तो कैसे, शिफ्ट के साथ आपको लेफ्ट एरो, अगर इधर मेरे पास कर्सर है तो शिफ्ट के साथ आपको राइट एरो पर क्लिक कीजिएगा तो आपको इस तरह से आपको सिलेक्शन होगा। आप चाहते हैं कि एक ही बार में आपको सिलेक्शन हो जाए, एक ही बार में हो जाए, तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा एक ही बार में हो जाए तो यहाँ पर आकर होम प्रेस कीजिएगा तो देखिए एक बार हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आइएगा और फिर शिफ्ट प्रेस करके इन प्रेस कीजिएगा तो एक बार में हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे है होम प्रेस, इन प्रेस कीजिए तो अगर इनके पास अब नीचे से करा तो डाउन एरो डाउन एरो डाउन एरो, इस तरह से करके आपको सब सिलेक्शन इसको आपको कर सकते हैं। सिलेक्शन करके आप बोल्ड, इटालिक, तिरछा उर्छा जो भी करना आप सिलेक्शन कर सकते। सिलेक्शन करके आपको इसका फोन को आपको कोई भी आप डिजाइन वगैरह बदल सकते हैं, इसका जो लिखावट है सिलेक्शन करके ही आपको इस तरह से आपको होता है। तो ये क्या होगा, ये हम लोग जो लिख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं आर्टिस्ट इफेक्ट, ठीक है ना, नहीं सॉरी आर्टिस्ट टैक्स है। एक होता है पैराग्राफ टैक्स। तो पैराग्राफ टैक्स क्या होता है, एक बार यहाँ पर मैंने क्लिक किया और इस तरह से एक बार जैसे हमने क्लिक किए और कहीं भी यहाँ से ऐसे करके आप ऐसे तरह खींचे, देखिए ये पैराग्राफ
टैक्स हुआ। अब इसमें आपको लिखेंगे, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं करता हूँ डिलीट और इसको मैं करता हूँ डिलीट, ठीक है। अब यहाँ पे इसे क्लिक करके इस तरह से खींचेंगे, ऐसे करके जैसे खींचेंगे तो ये पैराग्राफ हो गया। यहाँ से साइज हम इसको बड़ा कर लेते हैं। ये आपको क्या हुआ, ये पैराग्राफ एक बॉक्स के अंदर आपको ये लिख रहा है, और बॉक्स के अंदर इंटर मार दीजिएगा तो फिर नीचे लिखेगा ये क्या है, बॉक्स के अंदर ये लिख रहा है, ठीक है। ये बॉक्स के अंदर लिख रहा है। अब बाकी उसी प्रकार से इसको भी हम लोग कर सकते हैं, जो भी सिलेक्शन करना है कर सकते हैं। इस तरह से जो भी घटाना बढ़ाना जो भी काम करना कर सकते हैं, इस तरह से आपको कर सकते हैं, ठीक है। अब हम फिर टैक्स को लिए, अब हम मुझे हिंदी में लिखना होगा, तो यहां पर हम लोग आएंगे और इसको हिंदी में हम लोग लिख सकते हैं, हिंदी में। तो हिंदी के लिए क्या करना पड़ता है, आपको हिंदी का लेटर आपको चूज करना पड़ेगा, लेटर यानी कि हिंदी में लिखावट, हिंदी का फ़ॉन्ट, ठीक है। तो हिंदी का फ़ॉन्ट आपको यहाँ पर जैसे हिंदी का फ़ॉन्ट, तो इसमें से आपको हिंदी फ़ॉन्ट आपको चूज करना पड़ेगा। तो अगर इस कंप्यूटर में आपको हिंदी फ़ॉन्ट आपको इंस्टॉल है, बहुत सा अपने अपने क्या करते हैं, अपने अपने स्टेट अपने अपने कंट्री के अनुसार से, जैसे कोई अपने जैसे कोई अपने कंट्री के अंदर अपना स्टेट के अनुसार फ़ॉन्ट लोड करते हैं, कोई मगही कोई हिंदी, इस तरह से आप फ़ॉन्ट लोड करते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको लोड कर दीजिए। जैसे मैंने हिंदी के लिए मैं हिंदी चूज कर लिया। अब हम कोई भी चीज लिखेंगे तो क्या लिख रहा है, वो हिंदी में लिख रहा है। तो हिंदी के लिए आपको हिंदी का लेटर चूज करना पड़ता है, ठीक है ना। और यहाँ से आपको इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं इस तरह से, इधर हिंदी का। अब हिंदी में लिखने के लिए आप हिंदी यहाँ से आपको क्या करना है, हिंदी कुर्ती दो, ये सब क्या फ़ॉन्ट का हिंदी का नाम होता है, ठीक है। तो आप हिंदी का भी लिख सकते हैं। अब इसको आपको चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सिलेक्शन हो गया, तो सिलेक्शन करके आप इसको कोई भी कलर वगैरह आप दे सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आर्टिस्ट टैक्स और पैराग्राफ टैक्स। तो आर्टिस्ट टैक्स हम क्लिक करके लिखेंगे तो आर्टिस्ट टैक्स होगा। अब ऐसे खींच के लिखेंगे तो इसमें इसमें लिखेंगे तो पैराग्राफ आपको टैक्स हो गया। तो इस तरह से यूज हम लोग करेंगे। तो आज से हम टैक्स के बारे में ही सीखे और जाने, और नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग आगे कुछ और सीखते हैं। तो अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।